चारिणी निर्विशेष शून्यवादी वासुदेवदेशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, तो कोई रिसाइट करना चाहेगा आज का सेट? 3 तक मैं गिनती करूंगा, काउंटडाउन। यू कैन रेज योर हैंड इफ समवन इज कंफर्टेबल रिसाइटिंग। 3, 2, 1। ओके, आप सभी मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गुड राइट। पश्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन। स्क्रीन नहीं दिख रहा? स्क्रीन नहीं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको बताना चाहिए था। ऐसा कभी भी रहता तो बताए, इमीडिएटली बताना चाहिए। अभी दिख रहा है ना? ठीक है, स्टार्टिंग से वापस से रिसाइट। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलापन् विसृजन् जिघ्रन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये श्लोका के अंडरस्टैंडिंग में जाने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं कि हमारे जो भी इंटरनल जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम सभी ने आपस में आके एक डिसीजन लिया है कि ये जो जिज्ञासा का अपना सेशन रहता है अलग से, एक दिन हम लोग डेडिकेट करते हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स को। सो दैट विल ऑल्सो कंटिन्यू। उसके अलावा हमारा जो ये गीता टुडे का वाला सेशन रहता है, इसमें भी हम एक एक करके क्वेश्चंस लेते जाएंगे। इन एवरी सेशन वी विल टेक वन ऑफ द क्वेश्चंस। लोगों ने जो भी क्वेश्चंस गूगल फॉर्म पे डाले हैं, जिज्ञासा वाले गूगल फॉर्म में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी दिनों से पेंडिंग है और हम नहीं चाहते कि ज़्यादा समय तक वो जिज्ञासा आपके अंदर बन रहे, मतलब उसका समाधान भी होना चाहिए टाइम टू टाइम। सो दैट्स व्हाई वी हैव कम टू दिस काइंड ऑफ सिस्टम, जिसमें हम हर एक गीता के सेशन से पहले, एटलीस्ट व्हेन एवर आई एम टेकिंग द सेशन, सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑन दिस गीता वर्स, इसके पहले आई विल जस्ट टेक वन ऑफ द क्वेश्चन and then address that in short and then we will begin the Gita session. उसके ज़्यादा अगर किसी को elaboration चाहिए उस आंसर से रिलेटेड तो वो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो डाउट है, जो सवाल है, वो तेजस प्रभु का है और वो सवाल ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि नॉनवेज से जीव हिंसा होती है। तेजस प्रभु आर देयर राइट? यस प्रभु। या तो नॉनवेज मीट ईटिंग जो रहता है उससे जीव हिंसा होती है, प्राणियों की हत्या होती है और उसमें पाप इन्वॉल्व रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोग जो मांसाहार करते हैं, वो लोग हमसे उल्टा सवाल पूछते हैं कि आप लोग जब पेड़ पौधों को खाते हैं, आप लोग जब शाकाहारी भोजन करते हैं, तो उसमें भी तो पेड़ पौधों को तकलीफ हो रही है, उसमें भी तो जान जा रही है, तो फ़र्क क्या पड़ता है? जान तो आप भी ले रहे हो ना, जैसे हम जान ले रहे हैं वैसे आप भी जान ले रहे हो, तो पाप तो आपको भी लगना
कुछ लोग बोलते हैं। क्या मैंने आपका सवाल सही तरीके से एक्सप्लेन किया तेजस को? या तो इसको हम अलग अलग स्तरों पे समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अच्छा, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप में से किसी ने कभी ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस किया है? किसी के द्वारा किसी ने पूछा ये क्वेश्चन? अच्छा, काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। मुझे लगा था, मुझे नहीं पता था इतना कॉमन क्वेश्चन नहीं है। तो पहली बात तो ये कि जब शाकाहारी भोजन किया जाता है तो पहली बात तो उसमें पेड़ पौधे मरते नहीं हैं पूरी तरीके से, अनलेस हम रूट्स को नहीं निकाल रहे हैं। उनमें से हम कुछ पार्ट लेते हैं, फल को लेते हैं, टहनी को लेते हैं, पत्तियों को लेते हैं। तो पहली बात हम मार नहीं रहे। जो लोग मांसाहार करते हैं, मीट इंडस्ट्री में जो पशु रहता है उसकी हत्या की जाती है, वो मरता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसे लोग बोलेंगे कि ठीक है, हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग भी जानवर को मारेंगे नहीं, हम उसके हाथ पैर काट के सिर्फ हाथ खाएंगे, पैर खाएंगे, हम जानवर को नहीं मारेंगे। ऐसा हो सकता है कोई बोले। तो यहाँ पे दूसरा प्रिंसिपल ये है कि जो पाप लगता है ना, वो हत्या का तो लगता ही है, क्योंकि हमने उसको जीवन नहीं दिया है। जिसने जीवन दिया है वही जीवन ले सकता है। अभी अगर कोई बोले कि हमने अपनी पोल्ट्री फार्म में उसको पैदा किया है, पैदा करवाया है उस मुर्गी को, जैसे आजकल उसको फार्मिंग बोला जाता है, एनिमल फार्मिंग बोला जाता है, कि हम उसको खाना पीने दे रहे हैं, हम उसको बड़ा कर रहे हैं पाल पोस के, तो हमारा पूरा हक बनता है उसको मार के खाने में। लेकिन फिर भी वो आत्मा क्या आपका अंश है? उसको शरीर आपने दिया है क्या? नहीं, वो शरीर उसको प्रकृति द्वारा दिया गया है, भगवान द्वारा दिया गया है। हमने उसको हो सकता है खाना पीना दिया हो, लेकिन शरीर हमें बिलोंग नहीं करता उसका। तो हमारा कोई भी हक नहीं बनता उससे शरीर लेने का। जब हमने शरीर नहीं दिया है तो हम शरीर नहीं ले सकते उसका। पहली बात तो ये, हत्या का पाप लगता है। लेकिन सिर्फ हत्या का ही पाप नहीं लगता, उसके साथ साथ उसको जो हमने दर्द दिया है, उस पशु को जो हमने दर्द, मतलब जो भी लोग ऐसा करते हैं, वो लोग जो दर्द देते हैं, उसको जो तड़पाते हैं, वो दर्द का पाप लगता है उनको। दैट इज मोर देन मृत्यु का पाप, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक पशु का, हर एक जीव का मृत्यु तो होने ही वाला है ना। चाहे कोई कसाई उसको काटे या वो नेचुरल डेथ मरे, मरने तो वाला ही है वो। लेकिन पाप लगता है कि हम उसको मार रहे हैं, हम उसमें भागीदारी बन रहे हैं। दूसरा पाप लगता है कि हम उसको दर्द दे रहे हैं, उसको पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो दर्द जो होता है वो अलग अलग स्तर पे होता है। जितनी चेतना विकसित रहती है उतना दर्द होता है। ओके, तो जो जानवर रहते हैं उनमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा विकसित चेतना रहती है मनुष्यों में। मनुष्यों से भी ज़्यादा चेतना विकसित रहती है देवताओं में। और फिर मनुष्यों के बाद नंबर आता है पशुओं का। और पशुओं में भी अलग अलग प्रजातियां हैं पशुओं की, तो उनके हिसाब से उनको दर्द महसूस होता है। और उनमें पशुओं के बाद नंबर आता है फिर पेड़ पौधों का। तो पेड़ पौधों की जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो पशुओं जितनी इवॉल्व नहीं है, राइट। इसीलिए पशु लोग इधर उधर घूमते हैं, उनको हाथ दिखाओ तो वो डरते हैं। कभी पौधे के पास अपने हाथ दिखाया तो वो डरा है क्या? ऐसे वो पीछे उठा क्या? नहीं, क्योंकि उसको इतनी चेतना नहीं है। जैसे यहाँ पे ऋतुजा माता जी ने लिखा कि उनको इतना डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं है पेड़ पौधों को। तो जितनी कम चेतना विकसित उतना कम दर्द। तो इसीलिए पाप उतना नहीं लगता। अभी जैसे ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, पेड़ पौधों को मारने में भी पाप लगता है, जानवरों को ही मारने में पाप लगता है, तो एक ही बात है। तो फिर ऐसे लोगों को बोलना चाहिए ठीक है, फिर मैं तुमको मारता हूँ और तुमको मारने में जितना पाप लगेगा वो उतना ही बराबर है कि तुम जानवर को मार रहे हो, उतना ही पाप लगेगा। ऐसा नहीं है, जितनी चेतना विकसित उतना ज़्यादा पाप लगता है। तो यहाँ पे पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता, क्योंकि उनको नर्वस सिस्टम नहीं होता उतना डेवलप। तो इसीलिए कम से कम उनको पीड़ा पहुँचाने का तो हमें पाप नहीं लगता है। ये हुआ दूसरा अंडरस्टैंडिंग। पहला अंडरस्टैंडिंग ये था कि जनरली शाकाहारी भोजन में, वेजिटेरियनिज्म में हम पूरी तरह से जान नहीं लेते। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको हम पीड़ा उतनी नहीं पहुंचाते जितनी कि पशुओं को पीड़ा पहुंचती है जब उनकी हत्या होती है। तो पेड़ पौधों में उतना चेतना विकसित नहीं रहता। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कोई हो सकता है बोले कि ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम जानवरों को पहले एनेस्थीसिया देंगे। ओके, एनेस्थीसिया देके उनको बेहोश कर देंगे,
और बेहोश करने के बाद उनको मारेंगे। कैसा लगा आइडिया ये? अच्छा लगा आइडिया? बेहोश करके मारेंगे तो उनको दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, राइट? ऐसा कोई बोल सकता है? तो एक ही इसका एकमात्र आंसर यही है, अल्टीमेट आंसर, कि आप जो बोल रहे हो कि शाकाहारी भोजन में भी पाप लगता है, आप सही बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि फैक्ट है। अभी पेड़ पौधे, जहाँ पे भी जीवन है, जहाँ पे भी जान है, वहाँ पे दर्द कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, चाहे पहले ज़्यादा हो या कम हो। तो इवन शाकाहारी भोजन में भी पाप इन्वॉल्व रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता जितना मांसाहारी भोजन में रहता है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि शाकाहारी भोजन इज कम्प्लीटली सिन फ्री। इनफैक्ट शाकाहारी भोजन की क्या बात कर रहे हैं हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने में भी हम पाप कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमारे हर एक सांस के साथ इतने सारे जीवाणु हैं जो हमारे नाक के अंदर, शरीर के अंदर जाके उनकी हत्या हो रही है। तो हम पाप करने से बच नहीं सकते। दो ही चीज़ें हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम जितना हो सके कम से कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अभी बिना सांस लिए, बिना, ठीक है, आप शाकाहारी भोजन भी नहीं करोगे तो खाओगे क्या फिर आप, राइट? कुछ बचता ही नहीं है फिर। तो वी शुड ट्राई टू बी लीस्ट सिंफुल, एज लीस्ट एज पॉसिबल। और अगर हमें पूरे तरीके से बचना है पाप से, तो किसी के पास है सॉल्यूशन? क्या हम खाते हुए भी पूरे तरीके से पाप से बच सकते हैं? इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? यस, अगर हम उसको प्रसाद के रूप में, अगर हम उसको भगवान को भोग लगाते हैं, तो उससे वो जो खाना रहता है वो शुद्ध हो जाता है, और फिर शुद्ध खाना प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली सिन फ्री, इट्स कम्प्लीटली, पाप का उसमें लेश मात्र भी नहीं रहता, क्योंकि भगवान को भोग लगाने से वो पवित्र हो जाता है। तो एक ही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप खाना खाते हुए भी आप पाप से बच सकते हो, और वो है अगर आप प्रसाद खाते हो। सिर्फ शाकाहारी भोजन काफ़ी नहीं है। तो अभी पूजा माता जी को सवाल आ रहा है, बट अभी हम वो सवाल को एड्रेस करेंगे तो फिर हमारा गीता का टाइम चले जाएगा। तो माता जी, यू कैन सेपरेटली आस्क मी पर्सनली लेटर, देन विल डिस्कस देम लेटर। तो दिस इज़ द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि वी ट्राई टू रिड्यूस द सिन एज मच एज पॉसिबल, बट अगर पूरी तरह से निकालना है, उसको जीरो करना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम भगवान को ऑफर करके प्रसाद खाएं। और इसमें ऐसा लोग नहीं बोल सकते कि ठीक है मैं मांस को ऑफर करके खाऊंगा, उससे फिर मांस पवित्र हो जाएगा और मुझे उसका सिन नहीं लगेगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने बताया है कि मुझे तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वहाँ पे मांसम और क्या बोलते हैं, खूनम, हड्डियम, ये सब नहीं लिखा है भगवान ने गीता में। भगवान ने क्लियरली लिखा है वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन फूड सत्वगुण में अगर मुझे कोई भक्ति भावना से अर्पण करता है तो मैं उसको शुद्ध करता हूँ और फिर वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है। सो दैट इज़ लॉर्ड्स रिकमेंडेशन। और जो भी पेड़ पौधे जिनकी जान जाती है ऐसे प्रसाद बनाने में, जिनकी हत्या होती है, उनको सद्गति मिलती है। क्योंकि आप सोचिए वो कैसा हो रहा है, ऐसे पेड़ पौधों ने भगवान के लिए अपना जीवन दिया, तो कितना उनको पुण्य मिलता होगा, कितना उनको सुकृति मिलती होगी। तो इस प्रकार से भक्त जो हैं वो इवन इन पेड़, वो वैसे भी मरने वाले थे, ऐसे पेड़ पौधों को भक्तों की वजह से एक सद्गति मिलती है, क्योंकि भगवान की सेवा में अर्पण करने का उनको मौका मिलता है खुद के जीवन को। सो दैट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन कि हम प्रसाद बना के, हम भगवान को भोग लगा के हम कुछ भी चीज़ खाएं। दैट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। सो विल स्टॉप हियर दिस क्वेश्चन। किसी को और कुछ क्लैरिटी चाहिए तो बाद में पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। सो नाउ विल गेट बैक टू दिस टुडेज श्लोका। वैष्णवी माता जी, कैन यू काइंडली रीड द ट्रांसलेशन? Yes, Hare Krishna. A person in divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving, about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and he is aloof from them. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। कई बार लोग भगवत गीता खरीदते हैं,
घर पे जाके खोलते हैं उसको, पढ़ते हैं और कुछ समय बाद उनका रुचि चले जाता है भगवद गीता पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे ऐसे श्लोकों के अक्रॉस आते हैं जिनको पढ़ के उनका पूरा माथा, क्या बोलते हैं, पूरी बुद्धि ऐसे चक्कर आ जाती है कि अरे क्या लिखा है, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये उन श्लोकों में से एक है जो कि किसी की भी बुद्धि को चकरा दे। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो दिव्य चेतना में व्यक्ति रहता है डिवाइन कॉन्शियसनेस में, वो वापस से दिखाता हूँ मैं, ऑल्दो एंगेज्ड इन सीइंग हियरिंग, वो सारे कार्य कर रहे हैं, देख रहा है, सुन रहा है, टच कर रहा है, स्मेल कर रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सो रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो ना देख रहा है, ना सुन रहा है, ना टच कर रहा है, ना स्मेल कर रहा है, ना खा रहा है, ना घूम रहा है। कर रहा है वो, लेकिन नहीं कर रहा है। किस किस की बुद्धि चकराई ये सुन के? थम्स अप दीजिए, अगर नहीं चकराई तो थम्स डाउन दीजिए। व्यक्ति सारे कार्य कर रहा है, लेकिन कार्य करते करते उसको पता है कि वो नहीं कर रहा है वो कार्य। तो दिस इज भगवद गीता। इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भक्तों के साथ डिस्कस करके इसको हम समझें, तब जाके क्लैरिटी मिलता है। तो अभी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे इस श्लोक को। तो पहली बात तो ये समझने वाली है कि जो दिव्य चेतना में व्यक्ति रहता है वो कार्यों को छोड़ता नहीं है। यहाँ पे क्या भगवान बोल रहे हैं, क्लियरली बोल रहे हैं, ही इज एंगेज्ड इन एवरी एक्टिविटी। वो हर प्रकार के कार्य करता है, घूमता फिरता है, खाना पीना खाता है, सोता है, सांस लेता है, सब कुछ करता है वो। लेकिन फर्क क्या है उसमें और जैसे दिव्य चेतना यहाँ पे बोला है, दिव्य चेतना का अपोजिट होता है साधारण चेतना। साधारण चेतना जैसे अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और डिवोटीज ऐसा करते हैं। जब भी मैं ये शब्द सुनता हूँ ना कि नॉर्मल लोग ऐसा ऐसा करते हैं और डिवोटीज ऐसा करते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है बहुत। तो नॉर्मल शब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें ऑर्डिनरी शब्द बोलना चाहिए कि ऑर्डिनरी लोग ऐसा ऐसा करते हैं और डिवोटीज ऐसा ऐसा करते हैं। कोई बता सकते हैं फ़र्क क्या हुआ नॉर्मल बोलने में और ऑर्डिनरी बोलने में? दोनों सिमिलर ही साउंड कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि यस बोलिए। नहीं, जब हम नॉर्मल उनको बोल रहे हैं तो मतलब भक्त लोग नॉर्मल नहीं है, ऐसा हो सकता है। नॉर्मल का अपोजिट क्या होता है? एबनॉर्मल। हाँ, तो इसका मतलब डिवोटीज एबनॉर्मल है, ऐसा बोलना चाहता है वो। कई बार डिवोटीज भी ऐसा बोलते हैं अनजाने में, लेकिन बेटर हमें क्या बोलना चाहिए कि ऑर्डिनरी लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं और डिवोटीज वैसा वैसा कार्य करते हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी का उल्टा क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, सो डिवोटीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ पे जो ऑर्डिनरी व्यक्ति रहते हैं उनके कार्य और जो डिवोटीज के कार्य हैं उनके कार्य बाहरी रूप से समान दिखते होंगे, सारे कार्य डिवोटीज भी करते हैं, लेकिन फर्क रहता है चेतना में, फर्क रहता है अंडरस्टैंडिंग में। डिवोटीज को पता रहता है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? हमारा शरीर कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो इसको कैसे समझे हम? इसको समझने के लिए मैं 2 एग्जांपल्स लूँगा। पहला एग्जांपल है कि सपोज आप में से कोई अभी रिसेंटली कोई कार में ट्रिप को गया है क्या? कोई लॉन्ग ड्राइव को कोई गया है कभी फैमिली के साथ रिसेंटली? ओके, तो इसका एग्जांपल लूँ। तेजस प्रभु, आपने सबसे पहले थम्स अप किया था। तेजस प्रभु, आप किन के साथ गए थे? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। आप इमेजिन करो कि आप कितने घंटे का ट्रैवल किए थे कार में? ये तो बहुत, एक मैं उज्जैन को गया था। ओके, मतलब सपोज 12-13 घंटे, ठीक है, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगता है, बट 12-13 घंटे पकड़ लिया। जाते जाते अचानक से बीच में आपको भूख लगी, ठीक है, और भूख लगने के बाद अपने पिताजी से बोला कि पापा थोड़ा भूख लग रहा है मेरे को, और पापा आपके लेके गए कार को पेट्रोल पंप में, और पेट्रोल पंप में जाके कार के अंदर उन्होंने पेट्रोल डालना शुरू कर दिया। तो क्या कार में पेट्रोल डालने से आपकी भूख मिटेगी? नहीं, नहीं मिटेगी, क्योंकि आपके अंदर कुछ नहीं जा रहा है, कार के अंदर जा रहा है, राइट? अभी आप बोलोगे कि कार के अंदर तो मैं भी बैठा हूँ,
राइट, कार के अंदर ही आप बैठे हो ना, तो कार के अंदर आप बैठे हो, जब कार को खाना खिलाया जा रहा है उसका, तो आपको तृप्ति क्यों नहीं मिल रही है? कार के अंदर ही हो ना आप। पर मैं कार नहीं हूँ ना, मैं अलग हूँ कार से। एग्जैक्टली आप कार से अलग हो, कार आपसे अलग है, राइट। तो कार के लिए जो खाना है उससे आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, उससे कार को तृप्ति मिलेगी। लेकिन अभी सपोज ऐसा वास्तव में अगर कोई करे व्यक्ति कि यार बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, जैसे आजकल हम लोग, कार से ज़्यादा अच्छा उदाहरण हम मोबाइल फ़ोन का दे सकते हैं, राइट। स्मार्टफोन खास करके, हम सभी लोग स्मार्टफोन से बहुत अटैच्ड रहते हैं। हमको लगता है कि स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो गया तो हम लोग डिस्चार्ज हो गए, ऐसा लगता है, राइट। तो कभी कभी हम स्मार्टफोन को खुद ही समझने लग जाते हैं कि मैं ही ये स्मार्टफोन हूँ। स्मार्टफोन अगर किसी ने सपोज स्मार्टफोन हमारा इधर उधर रह गया अगर, तो पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है, फिर पूरी चेतना उसमें लग जाती है। तो सपोज कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, और बहुत भूख लग रही है, तो मोबाइल को चार्ज कर रहा है। तो मोबाइल को चार्ज करने से उसकी भूख मिटेगी क्या? नहीं। नहीं मिटेगी। और फिर जब नहीं मिट रही भूख, तो वो क्या सोचेगा, शायद मैंने सफिशिएंटली चार्ज नहीं किया, मुझे थोड़ा और चार्ज करना चाहिए, और कुछ घंटे चार्ज करना चाहिए। और फिर वो चार्जिंग पे लगाए रखता है, उसको लगाए रखता है, रात भर लगाए रखता है। तो क्या रात भर लगाने से उसकी भूख शांत होगी? नहीं। नहीं होगी। तो अभी अगर सपोज वो सोचता है कि अरे मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, इतना चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन भूख शांति नहीं हो रही, तो एक काम करता हूँ, मैं परेशान होके वो मोबाइल को चार्जिंग से निकाल देगा, ठीक है, और चार्जर को फेंक देगा। तो क्या चार्जर को निकालने से और चार्जर को फेंकने से उसकी भूख शांत होगी? नहीं। नहीं होगी। तो ना ही चार्ज करने से भूख शांत हो रही है, ना ही चार्ज निकालने से भूख शांत हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो मोबाइल नहीं है भाई, वो सेपरेट पर्सन है, मोबाइल अलग है उससे। तो ये जब तक उसको नहीं समझेगा, जब तक उसको ये नहीं समझेगा कि मैं मोबाइल से अलग हूँ, तब तक वो हमेशा मोबाइल को ही चार्ज करते रहेगा, डिस्चार्ज करते रहेगा। तो वही हालत अभी आप में से किस किस को लग रहा है कि ऐसा जो व्यक्ति पागल है, वो उसको मोबाइल चार्ज कर रहा है, उसको लग रहा है कि मेरी भूख शांत होगी। तो ये पागल व्यक्ति कोई और नहीं है, ये पागल व्यक्ति हम खुद ही है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सभी ये पागल व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार एक स्कूल में गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि, उन्होंने उनके हाथ की तरफ पॉइंट किया, बोला कि ये क्या है? तो बच्चों ने बोला मेरा हाथ। फिर पेट की तरफ पॉइंट किया, बच्चे बोले मेरा पेट। फिर फेस की तरफ पॉइंट किया, तो पूछा क्या है ये? तो बच्चे ने बोला मेरा फेस। ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स की तरफ प्रभुपाद ने पॉइंट किया, और वो बच्चे ने बोला कि ये मेरा पैर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा फेस है, ये मेरे बाल हैं, फिर ये मेरा दिल है, ये मेरे लंग्स हैं, ये मेरा पेट है। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि ठीक है, ये आप मेरा मेरा बोल रहे हो, लेकिन आप कहाँ पे हो? आप बोल रहे हो कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरा मोबाइल है, मतलब क्या हुआ, मोबाइल अलग है मुझसे। ये मेरा चेयर है, इसका मतलब चेयर मुझसे अलग है। हम ये नहीं बोलते कि मैं मोबाइल हूँ, मैं चेयर हूँ। चेयर अलग है, हम अलग है। तो वैसे ही हम जब बोलते हैं कि मेरा शरीर, इसका मतलब क्या हुआ, शरीर अलग है, हम अलग है। इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई थी रिसेंटली, साइंस, इसमें मेडिकल फील्ड में, न्यूरोलॉजी में स्पेशली। एक व्यक्ति के पूरे बॉडी में इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, खास करके उसके ब्रेन के ऊपर, और उसको बोला गया कि आप अपना हाथ ऊपर उठाओ, अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ। तो उसने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया, और ब्रेन के जिस रीजन पे एक्टिवेशन हो रहा था, वहाँ पे मैपिंग, उसके ब्रेन का पूरा मॉनिटरिंग हो रहा था, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज दिखा, उनको समझ गया कि ये वाला जो दिमाग का पोर्शन है, ये लेफ्ट हैंड उठाने के लिए काम आता है। और फिर जो साइंटिस्ट है, उसने इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, मशीन के माध्यम से, उसका वो जो ब्रेन का वो वाला जो पार्ट है, उसको एक्टिवेट किया। और इमीडिएटली जैसे ही एक्टिवेट किया, आप में से किस किस को लगता है कि उसका लेफ्ट हैंड ऊपर उठा होगा? गिव अ थम्स अप। किस किस को लगता है कि नहीं उठा होगा? गिव अ थम्स डाउन। यस। तो जैसे ही उसका वो ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट किया, इमीडिएटली उसका लेफ्ट हैंड ऊपर उठा।
और फिर वापस से जितनी बार उसने एक्टिवेट किया उतनी बार उसका लेफ्ट हैंड ऊपर उठा। और फिर उससे पूछा गया कि क्या आपने अपना हाथ उठाया? वो बोला नहीं, पहले केस में मैंने अपना हाथ उठाया, लेकिन दूसरे केस में मैंने अपना हाथ नहीं उठाया, आपने मेरा हाथ उठाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो शरीर है ये सिर्फ एक मशीन की तरह है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम अलग हैं इस शरीर से। तो जो दिव्य चेतना में व्यक्ति रहता है उसको पता रहता है कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है, ये शरीर खा रहा है, ये शरीर देख रहा है, सुन रहा है, सांस ले रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन इससे मुझे शांति नहीं मिलेगी, इससे मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। और ये चीज हर एक व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है अपने जीवन में। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग मोबाइल को कितना भी चार्ज करें हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, उसी प्रकार से हम अपने शरीर को कितना भी दें, कुछ भी दें, अच्छे से अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छे से अच्छे खाने को खाएं, अच्छे से अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करें, अच्छे सुंदर से सुंदर जगह पे हम जाएं, अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन मिलता है क्या? ठीक है, थोड़ा प्लेजर मिलेगा, थोड़ी खुशी होगी, लेकिन संतुष्टि मिलती है क्या? आत्मा को संतुष्टि मिलती है क्या? क्या हमने एक्सपीरियंस किया आत्मा की संतुष्टि? नहीं मिलता है। और इसीलिए लोग करते रहते हैं, जैसे मैंने बोला कि मोबाइल पे चार्जिंग करने पे उनको संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए उनको लगता है थोड़ा और कर लेते, थोड़ा और कर लेते, और कर लेते हैं, और कर लेंगे तो थोड़ा शायद मुझे भूख मिटेगी। लेकिन अब कितना भी चार्ज करो मोबाइल को, भूख नहीं मिटने वाली। उल्टा क्या होगा, ज्यादा चार्ज कर करके मोबाइल खराब हो जाएगा, लेकिन भूख नहीं मिटेगी। उसी प्रकार से हम लोग इंद्रिय सुख की खोज में रहते हैं, अपने शरीर को अलग अलग प्रकार से एंजॉयमेंट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। और उसी एंडेवर में, उसी कार्य में हमारा शरीर भी बिगड़ता है। जैसे मोबाइल को ज़्यादा और चार्ज करेंगे तो मोबाइल खराब हो जाएगा, वैसे हमको लगता है अरे और कर लेते हैं, और खा लेते हैं, और देख लेते हैं, और ये कर लेते हैं, और वो कर लेते हैं, और करते करते हमारा शरीर खराब होता है, क्योंकि शरीर की कैपेसिटी नहीं है उतना इनपुट्स की, उतने पावर के इनपुट की, राइट। लेकिन हम देते रहते हैं शरीर को इस होप के साथ कि शरीर को जितना मैं आनंद दे दूंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वो कभी नहीं मिलती। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये भी नहीं है कि हम चार्जिंग ही निकाल दें, चार्जिंग को निकालने से भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, भूख नहीं मिटेगी। आप लोगों को मेरा ये एग्जाम्पल ज़्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, समझ रहे हैं ना एग्जाम्पल जो मैं चार्जिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने साथ, या तो ना ही ओवर चार्ज करने से हमारी भूख मिटेगी, ना ही चार्जिंग निकालने से भूख मिटेगी। हमें समझना है कि हमारी भूख कहाँ से मिटेगी। हमारी भूख मिटेगी हमारे खाने से, खाना खाने से हमारी भूख मिटेगी। तो उसी प्रकार से आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? आत्मा की भूख मिटेगी जब हम दिव्य स्तर का खाना खाएंगे। दिव्य स्तर का खाना मतलब आत्मा वह भगवान का अंश। जैसे हमारा जो शरीर है वो इस भौतिक प्रकृति का अंश है, तो शरीर को तृप्ति मिलती है भौतिक प्रकृति के सामग्रियों को कंज्यूम करने से। उसी प्रकार से आत्मा को तृप्ति मिलती है भगवान को कंज्यूम करने से। भगवान को हम किस माध्यम से कंज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि भगवान और हम आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, तो भगवान को हम किन माध्यमों से ग्रहण कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आत्मा को इंद्रियां नहीं होती, आत्मा को भी इंद्रियां होती हैं। जैसे हमारे हाथ पैर रहते हैं, हमारे हाथ पैर के हिसाब से हमारे कपड़े के हाथ पैर बनते हैं, हमारे कपड़े का साइज हमारे साइज के हिसाब से बनता है। उसी प्रकार से आत्मा की भी इंद्रियां रहती हैं। तो जब हम आत्मा की इंद्रियों को भोग वस्तु देंगे तब जाके संतुष्टि मिलेगी। मैं जस्ट क्विकली एंड करूंगा, हमारा ऑलरेडी टाइम अप हो गया है, बट क्वेश्चन की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, सो आई जस्ट एंड इन 1 मिनट। तो हमें संतुष्टि कब मिलेगी? जब हम खाने की जगह प्रसाद खाएंगे, क्योंकि प्रसाद जो है वो शरीर को भी संतुष्टि देगा, आत्मा को भी संतुष्टि देगा, क्योंकि वो दिव्य स्तर पे है। हमें संतुष्टि कब मिलेगी? जब हम सिनेमा सॉन्ग्स की जगह हम भगवान का कीर्तन भजन सुनेंगे, तब जाके आत्मा तक की संतुष्टि मिलेगी, शरीर को भी मिलेगी, साथ में आत्मा को भी मिलेगी। जब हम भगवान का दर्शन लेंगे तब जाके आत्मा को संतुष्टि मिलेगी शरीर के साथ साथ। तो इस प्रकार से जब हम आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को ग्रहण करते हैं तब जाके आत्मा को संतुष्टि मिलती है। सिर्फ भोग करने से शारीरिक स्तर पे वो उसी प्रकार से हो गया कि हम कार को पेट्रोल पिला रहे हैं, मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, खुद को नहीं दे रहे कुछ। तो हमें चार्जिंग निकालना नहीं है, हमें क्या करना है? हमें खुद के लिए भी खाना खाना है। तो हमें इंद्रिय वस्तु ऐसी चूज करनी चाहिए
भोग के लिए, जिससे शरीर को भी मिले आनंद, साथ साथ आत्मा को भी आनंद मिले, और वो होती है आध्यात्मिक विषय वस्तु। आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति हमें करनी चाहिए। आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति से आत्मा तक को संतुष्टि मिलती है। आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति मतलब कीर्तन सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के बारे में तत्व विचार करना, भक्तों का संग करना, प्रसाद खाना। तो इससे शारीरिक और मानसिक स्तर पे भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन आंतरिक आत्मा के स्तर पे फिर संतुष्टि मिलती है, क्योंकि ये आत्मा का खाना है ये सारी चीजें। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस श्लोका। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं बाद में। वी हैव अनदर सेशन कमिंग अप, दैट इज ऑफ बॉस, सो वी हैव टू स्विच टू दैट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु।